गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 184 है। ये टेस्ट सीरीज आर के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। मिश्रित प्रश्न होंगे इसमें। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 184 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 2 स्टेटमेंट वाला। गुरु तेग बहादुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और उन्हें 1675 में दिल्ली में मुगल सम्राट शाहजहां के आदेश के द्वारा मार दिया गया था। कौन सा इसमें सही नहीं है बताना है। देखिए 10 हुए सिखों के गुरु, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है और उनका जो क्रम है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्रम से भी सवाल पूछ लेते हैं कि कौन से गुरु कौन से नंबर के। तो गुरु नानक देव जो है सिखों के पहले और 10वें हो गए गुरु गोविंद सिंह, 9वें हो गए गुरु तेग बहादुर। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इनको मार दिया गया था औरंगजेब के आदेश पर 1675 में, न कि शाहजहां। तो दूसरा वाला गलत है और जो गलत है वही अपना आंसर है बी। देखिए गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु, ठीक है। 1675 में दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर उनको मार दिया गया। अंकोर वाट में स्थित जो एक प्रसिद्ध मंदिर है, कहाँ है ये है कंबोडिया। ऑप्शन नंबर ए, अंकोर वाट कंबोडिया में भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और बाद में इसे जो है बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर की। तीसरा प्रश्न है, विप्पो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए विप्पो का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। इसका गठन 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संगठन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। और भारत जो है 1975 में विप्पो का सदस्य बना। नंबर 4 पर आ जाइए। तांबे की जो प्रसिद्ध खेतड़ी की खान है वो कहाँ पर स्थित है। वो राजस्थान में है। तो झारखंड और मध्य प्रदेश को हटा दीजिए। राजस्थान में भी कहाँ पर, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। तो तांबे की प्रसिद्ध खेतड़ी की खान कहाँ पर है, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री लोकेटेड। यह है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए भौगोलिक संकेतक से जुड़ी कुछ चीजें हैं, इनको याद रखिएगा हमेशा। भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग। एक जीआई उत्पाद मुख्य रूप से एक कृषि, प्राकृतिक या एक निर्मित उत्पाद है, यानी हस्तकला और औद्योगिक सामान कुछ भी हो सकता है वो, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है। यह व्यक्तिगत या कंपनी के बजाय एक सामुदायिक अधिकार है और यह माल पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के भौगोलिक संकेतकों के तहत संरक्षित है। और भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री का जो मुख्य कार्यालय है वो है चेन्नई में। और किसी उत्पाद के लिए जीआई टैग कितने सालों के लिए वैलिड होता है, 10 वर्षों के लिए, इसको भी याद रखिएगा। तथा इसे किसी भी समय के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। पित्तरस यानी वाइल जूस किस अंग से स्रावित होता है, ये विज्ञान का प्रश्न है ये। देखिए वाइल जूस निकलता है लिवर से यानी यकृत से। तो यकृत मुख्य रूप से पित्तरस यानी वाइल जूस को स्रावित करता है। और पित्तरस इकट्ठा कहाँ पर होता है, जमा कहाँ होता है, वो होता है पित्ताशय में, यानी गॉल ब्लैडर बोलते हैं इंग्लिश में। हिस्ट्री का प्रश्न है। संघीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक कौन थे। बाल गंगाधर तिलक थे। कल का टेस्ट अगर किसी ने देखा हो तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी का संपादन किया। आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है। रबी की फसल कौन कौन सी, खरीफ की कौन सी, जायद की कौन सी, इंपॉर्टेंट है। इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो कपास खरीफ की फसल है, मूंगफली खरीफ है, मक्का खरीफ है, जबकि गेहूं जो है वो रबी की फसल है। तो कपास हो गया, मूंगफली हो गई, धान हो गए ये,
और मक्का ये खरीफ की फसलें हैं, जबकि गेहूँ, चना, जौ ये सब रबी की फसलें हैं। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? देखिए, पश्चिम से पूर्व तक या पूर्व से पश्चिम तक हिमालय को भी कई भागों में बांट दिया गया है, जैसे कि पंजाब हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय है वो है कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन नंबर डी। हिमालय के विभाजन की बात करें तो हिमालय को भी पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है, जैसे कि पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब कौन कौन सी नदियां करती हैं इनको विभाजित? तो नेपाल हिमालय को काली और तीस्ता कर रही है, कुमाऊं हिमालय को सतलज और काली कर रही है, जो कि डी में ऑप्शन था। असम हिमालय को तीस्ता और दिहांग कर रही है, और पंजाब हिमालय को सिंधु और सतलज। इसको याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, पॉलिटी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही नहीं है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष। लोकसभा के सत्र को स्पीकर के आदेश के बाद स्थगित किया जा सकता है, और राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। जैसा केंद्र में वैसा ही राज्य में, और ये भी सही है। और लोकसभा के सत्र को स्पीकर के द्वारा नहीं बल्कि स्थगित करने की बात हो रही है ना, तो राष्ट्रपति के आदेश पर स्थगित किया जा सकता है। तो जो गलत है वही अपना आंसर है, यानी सी। तो विकल्प सी यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि लोकसभा के सत्र को राष्ट्रपति के आदेश पर स्थगित किया जाता है, न कि लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 11 पर अजय, निम्नलिखित निकायों में से किसकी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखी जाने वाली है? वित्त आयोग की रिपोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट, ये सारी की सारी रिपोर्ट, ये सभी रिपोर्ट जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। तो डी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद में निम्नलिखित निकायों की रिपोर्ट रखी जाती है: वार्षिक वित्त स्टेटमेंट, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट और संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पर अजय, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए: दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें से कौन से केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटें हैं? केवल दिल्ली और पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर ए और बी, एक और दो यानी बी। तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में केवल दिल्ली और पुदुचेरी में ही सीटें हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन केंद्रीय कार्यकारी में शामिल है? केंद्रीय कार्यकारी में कौन कौन शामिल है इनमें से? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय सचिव। सारे हैं क्या? सारे का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। केंद्रीय कार्यकारी में शामिल है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति, केवल एक और दो, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो केंद्रीय कार्यकारी में आता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत की किस अनुसूची में भाषाएं हैं? भारत में 12 अनुसूचियां, 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट है: असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। अंग्रेजी है क्या इसमें? अंग्रेजी नहीं है, हिंदी है। ठीक है, हिंदी है और सिंधी है। और इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इन भाषाओं में 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया। ठीक है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 22 में से 14। तो बाकी कैसे जोड़ी गई? संशोधन हुए होंगे, समय समय पर हुए होंगे। वो संशोधन कब कब हुए, वो कौन कौन से थे, उस संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, अलग से सवाल बनता है इन पर। तो पहली बार 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके लिए करना पड़ा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कह सकते हैं कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, उसमें 3 भाषाएं और जोड़ी गई: कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो 14 और एक 15, 16, 17 और 18, यानी 22 करने के लिए 4 और की जरूरत है। एक और संविधान संशोधन होता है वर्ष 2003 में, वो है 92वां संविधान संशोधन, जो कि प्रभावी हुआ 2004 में, और इसमें 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वो हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कुल मिलाकर हो गई 22।
इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। 15वां प्रश्न है, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? सीएजी को कहा जाता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका पूरा नाम है। हिंदी में बोलते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया और यह कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है और सीएजी को ही गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर अजय निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश पीआईएल लागू करने के लिए जाने जाते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका इसको बोलते हैं। इसका उत्तर है जस्टिस पीएन भगवती। जस्टिस पीएन भगवती। इसका पहला ही बताया, पी से पी याद रखिएगा, ठीक है, पी का पी, पीआईएल, पीएन भगवती। तो जस्टिस पीएन भगवती सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने सबसे पहले पीआईएल यानी जनहित याचिका को लागू किया। 17वां प्रश्न है, संविधान का संशोधन संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा दोनों, किसी में नहीं। देखिए किसी में भी किया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं से भी शुरू कर लो। धन विधेयक थोड़ी है जो केवल लोकसभा में आएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का जिक्र है और इस लेख के अनुसार संसद इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी संशोधन को जोड़, संशोधित या निरस्त कर सकती है। संविधान के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ संसद होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और संसद के तो कितने सदन? 2 ही सदन, लोकसभा या राज्यसभा, किसी में किया जा सकता है। और एक चीज़ और याद रखनी है, किसी भी राज्य विधायिका में संविधान में संशोधन के लिए एक बिल पेश नहीं किया जा सकता या कोई भी बिल पेश नहीं किया जा सकता, केवल लोकसभा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है? पर्यावरण की सुरक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, छुआछूत का अंत करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य में है। ये सभी मौलिक कर्तव्य में तो नहीं है, केवल पहला है, दूसरा है छुआछूत का अंत करना। आर्टिकल 17 ये एक मौलिक अधिकार है। तो छुआछूत का अंत करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में निहित है, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। ये सब पता होना चाहिए, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक और किस किस आर्टिकल में क्या क्या। तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है और 36 से 51 तक राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का। सुप्रीम कोर्ट और 51 का बाद में जोड़े गए, 51 का ए मान लो, 51 का मान लो, उसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निषेध की रिट निम्न में से किसके खिलाफ जारी की जाती है? प्रशासनिक और न्यायिक प्राधिकरण, केवल प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकारियों, सरकारी व प्रशासनिक प्राधिकरण। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निषेध की जो रिट है वो न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती है। सी है इसका आंसर। तो न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकारियों, देखिए यह रिट जो है अक्सर एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत में जारी की जाती है, जिसमें यह निर्देश दिया जाता है कि वह ऐसे मामले में आगे ना बढ़े जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। ऊंची अदालत के द्वारा निचली अदालत के लिए जारी की जाती है। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1953, 1956 या 1974? आंध्र प्रदेश पहले था आंध्र स्टेट, उसके बाद ये कर दिया गया आंध्र प्रदेश और ये हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र स्टेट की स्थापना की गई, जिसका नाम 1956 में आंध्र प्रदेश रखा गया, ठीक है। तो इसका आंसर 1956 ही होगा, सी है इसका आंसर। आंध्र प्रदेश पूछ रहा है। देखिए जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने जेबीपी समिति बनाई जिसमें 3 नेता थे, जवाहर, वल्लभ और पट्टाभी सीतारामैया, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने का जो प्रस्ताव है वो नकार दिया। एक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। उन्होंने क्या किया? तेलुगु बाहुल राज्य बनाने के लिए एक आमरण अनशन किया और 16 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र स्टेट की स्थापना की गई, जिसका नाम 1956 में आंध्र प्रदेश रखा गया। तो आंध्र प्रदेश कोट करके पूछ रहा है, इसमें सही उत्तर 1956 होगा, तो सी है इसका आंसर।
देखिए 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इन सभी की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं, जो मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। धन्यवाद।